देखिए बिहार में नया बिजली कनेक्शन जो कि बिल्कुल फ्री में मिलता है, आप नया मीटर बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या सच्चाई है, किस तरह से आप नया मीटर के लिए आवेदन देते हो, वो आवेदन क्लोज कर दिया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जो रीजन जेई साहब देते हैं और जो रीजन बताया गया है एप्लीकेशन क्लोज करने का, वो रीजन आपको पचेगा नहीं। आप सभी को पता होगा कि बिहार में 125 यूनिट प्रति महीना बिजली मुफ्त है, और तभी लोग कह रहे थे कि देखो अब बिहार में नया बिजली कनेक्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और सच में वो सच होता हुआ दिख रहा है। और ये मुश्किल हो नहीं गया है, मुश्किल बनाया गया है। और पता नहीं किसके आदेश पर, किसके दबाव में ऐसा किया जा रहा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, उसे आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाता है। देखो, नया बिजली कनेक्शन दिसंबर 2025 में अप्लाई किया जाता है। उसे आप ध्यान से देखिए, मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं। बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि खेला किस तरह से हुआ है। यहां पर देखिए, जब भी आप अपना नया बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हो ना, तब आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलता है, और उस रिक्वेस्ट नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो कि आपके आवेदन की स्थिति क्या है। तो वही मैं आपको ट्रैक करके अभी दिखा देता हूं। जैसा कि आप यहां पर देखेंगे, रिक्वेस्ट नंबर से स्टेटस को ट्रैक किया। यहां पर बताया गया कि आवेदन आपका जमा किया गया, दस्तावेज की जांच। तो मेरा दस्तावेज की जांच हो चुका था। दस्तावेज जांच होने के बाद ना जेई साहब के पास आवेदन आ जाता है कि आप बकाया वगैरह चेक करो, और उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो इनको नया कनेक्शन दे दो। यहां पर आप देखेंगे एप्लीकेशन को क्लोज किया गया। रिमार्क में आप देखेंगे तो 224 रुपया बकाया बताया गया, जो कंज्यूमर आईडी कुछ इस प्रकार से है। मतलब एक कंज्यूमर आईडी शो किया गया, इस कंज्यूमर आईडी में 224 रुपया का बकाया बताया गया। अब हुआ क्या, उसे आप समझिए। जैसे एक पुराने घर में बहुत पहले से मीटर लगा हुआ था, बीपीएल परिवार की मीटर लगा हुआ था। एक नए घर बनते हैं, जो कि आप सभी को पता होगा कि भाई भाई में अलगाव होते हैं, मतलब अलग होती हैं। तो उस तरह से एक नए घर जो है बन जाती हैं। अब नए घर जो बनता है वो उसके नज़दीक नहीं, बल्कि उससे थोड़ा दूरी पर बनता है। वो अलग प्लॉट में बनाए जाते हैं। तो भाई नए घर में तो कनेक्शन चाहिए ना, क्योंकि पुराने घर से जो दूरी पर है, दूसरे प्लॉट में है, उससे आप नए घर में कनेक्शन नहीं ले जा सकती हो। अगर ले जाने की अनुमति भी मिलता है तो आपस में लड़ने वाली बात हो जाएगा, क्योंकि एक भाई भाई पुराने में रह रहे हैं और एक भाई नए घर में रह रहे हैं। तो ऐसे में अगर बिजली की अगर दोनों का एक ही मीटर रहेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा होना फिक्स है। वही लड़ाई झगड़ा के चक्कर में एक तो दूसरे घर में रह रहे और एक दूसरे घर बना लिए हैं ताकि अलग रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। तो भाई उस वाला कनेक्शन तो उसी में रह जाएगा, नया वाला कनेक्शन तो चाहिए ना एक नया घर में। तो इसीलिए ये मीटर अप्लाई किया जाता है। चलो ठीक है, जेई साहब के द्वारा एक आदमी भेजकर, जो उनके विभाग के आदमी है, वो जांच करवाई जाती है कि जहां पर मीटर लगना है उसकी जांच करके आइए, क्या उनका पहले से मीटर लगा हुआ है या फिर नहीं लगा हुआ है, या मीटर उनको दिया जा सकता है या नहीं। जांच आती है, जांच में पाया जाता है कि नया जो घर है वो अलग है और इसमें मीटर दिया जा सकता है। अब जेई साहब क्या करते हैं कि उस कंज्यूमर आईडी को मतलब हाईलाइट करते हैं, देख लेती हैं कि भाई कंज्यूमर आईडी में किसके नाम से है, नई नाम से है। वो देखते हैं 224 रुपया बकाया है। अब ये बकाया होता नहीं है, मैं आपको बता दूं, ये बकाया होता नहीं है, लेकिन वो बिल देखते हैं कि क्या देखते हैं मुझे समझ में नहीं आता। पहले आप देखिए कि 224 रुपया बकाया किस तरह से बताया जाता, फिर आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहां पर ना आपको एक टाइमलाइन दिखता है, एप्लीकेशन का टाइमलाइन। इस पर क्लिक करते हो तो किस डेट को कैसे कैसे आपका वेरिफिकेशन हुआ है, कहां एप्लीकेशन पहुंचा है, ये सब आपको दिखाता है। तो ये टाइमलाइन आपके सामने है, जो कि दिसंबर 2025 में आवेदन की जाती है। जनवरी 2026 में दस्तावेज की जांच होती है और कहा जाता है कि कनेक्शन दिया जा सकता है। अगर कोई एडिशनल कनेक्शन जो है उस बिल्डिंग में या उनके पास नहीं है तो कनेक्शन दिया जा सकता है। अब ये आवेदन जेई साहब के पास आता है और 10/2/2026 को जेई साहब जांच करते हैं तो पाते हैं कि कंज्यूमर आईडी इतना इतना में 224 रुपया बकाया है, और ये बकाया क्लियर अगर हो जाता तो कनेक्शन मिल जाता। लेकिन ये बकाया पहले से क्लियर था और फिर भी ये शो कराते हैं कि 224 रुपया बकाया है। देखिएगा 10/2/2026 को इस कंज्यूमर आईडी में 224 रुपया बकाया बताया जाता है, लेकिन यही कंज्यूमर आईडी से अभी मैं आपको चेक करके बताता हूं कि 10/2/2026 को कोई बकाया नहीं था। आप देखेंगे यहां पर कंज्यूमर आईडी डालकर सर्च किया हूं तो पूरा डिटेल आ चुका है, बिल डेट आ चुका है। 23/1/2026 को बिल बनती है, जनवरी 2026 का बिल बनता है, ड्यू डेट होता है 7/2/2026 को, और यहां पर जो लास्ट पेमेंट देखेंगे ना तो 2/2/2026
2026 को किया जाता है। यानी कि जनवरी का जो बिल बनता है 224 रुपया का, उसका पेमेंट फरवरी यानी कि 2 फरवरी 2026 को कर दिया जाता है। यानी बिल पेमेंट हो चुका है, बकाया नहीं है। अभी भी आप देखोगे तो लास्ट यहाँ पर जो अमाउंट है वो 224 रुपया का बिल है, जो कि जनवरी 2026 का बिल है। और यहाँ पर नेट जो अमाउंट बताया जा रहा है वो 00 बताया जा रहा है, यानी कि ये बिल पेमेंट किया जा चुका है। अब कहां से ये जय साहब देख लेते हैं 10/2/2026 को कि इनका 224 रुपया जो कंज्यूमर आईडी है इस पर बकाया है, यानी पहले जो दूसरे घर में लगा हुआ है उस पर बकाया है। भाई नया कनेक्शन नहीं दे सकते हैं और एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि 2 फरवरी 2026 को वो बिल पेमेंट हो जाता है और बिल पेमेंट होने के बाद बकाया 00 रुपया हो जाता है। फिर भी जय साहब बताते हैं कि 224 रुपया उस पर बकाया। देखिए क्या जय साहब बिल देखकर ही वो बता देते हैं कि बकाया है, यानी ये नहीं देखते कि पेड किया गया या फिर नहीं किया गया, लास्ट कब पेमेंट किया गया, क्या वो ध्यान नहीं देते हैं? उतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनको निर्णय लेने का अधिकार है, तो क्या इस तरह के निर्णय वो लेते हैं? अगर नया से वो बिल भी देखेंगे, अगर नया से पीडीएफ भी देखेंगे तो उसमें भी अपडेट हो जाती है कि भाई इतने तारीख को लास्ट पेमेंट हो गया है। ये देखिएगा यहाँ पर बिल जो जनरेट हुआ था, ये देखिए 224 रुपया पेमेंट करना था, 224 रुपया का बिल जनरेट हुआ था। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 224 रुपया का बिल जो है आखिरी भुगतान में बताई जाती है 2/2/2026 को जो है अंतिम भुगतान किया जा चुका है, यानी बिल पेमेंट किया जा चुका है। तो क्या जय साहब का ध्यान इस पे नहीं आया, या सिर्फ ध्यान ये रहा कि एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना है? बिहार में किस तरह से नया बिजली कनेक्शन को लेकर ऐसा किया जा रहा वो आपके सामने है। अब किसी को अलग रीजन से कैंसिल किया जाएगा या किसी को अलग तरीका बताकर कैंसिल किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर लोगों का कैंसिल किया जाता है। क्यों किया जाता है मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि यहां पर सारी चीजें हैं कि जो बिल 2 तारीख को ही पेमेंट हो गया, उनके सिस्टम पर आखिर 10 तारीख को कैसे दिखाया कि 224 रुपया बचा हुआ है, जबकि यहां पर ऑनलाइन सर्च करने के बाद वो भी तो यहीं से देखते होंगे ना, इनके ऑफिशियल पोर्टल से, जबकि यहां पर ऑनलाइन सर्च करने के बाद यहां पर बताता है कि 224 रुपया की पेमेंट 2 फरवरी 2026 को किया जा चुका है। तो ये कहानी है बिहार में नया बिजली कनेक्शन अप्लाई अगर आप करती हैं तो ये कहानी है कि आपका एप्लीकेशन किस तरह से रिजेक्ट किया जाता है और किस तरह से आपका एप्लीकेशन क्लोज किया जाता है। तो चलो आपने देख लिया कि भाई नया कनेक्शन लेते हो तो किस तरह से आपका एप्लीकेशन क्लोज वगैरह किया जाता है। अब सवाल ये आता है क्या एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद, क्या एप्लीकेशन क्लोज करने के बाद आपको नया मीटर कनेक्शन नहीं मिल सकता? क्या मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता? अगर जो रीजन बताया गया है उस रीजन को आप ठीक कर ले, या वो रीजन अगर वैलिड नहीं है तो आप उनसे बात करिए कि ये जो रीजन है वो वैलिड नहीं है, भाई मैंने पहले पेमेंट कर दिया था लेकिन आपके पास अपडेट आया नहीं आया, पता नहीं आपने कैसे यहाँ पर एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया। अगर वो रीजन आप उनको बताते हो कि ये रीजन वैलिड नहीं है या फिर सच्चाई ये है, तब जाकर आपको एक नया कनेक्शन मिल सकता है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो नया कनेक्शन इसी एप्लीकेशन पर आपको नहीं मिलेगा, एक बार फिर से आपको आवेदन करना पड़ेगा और आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेरिफिकेशन की प्रोसेस आपने देखा ना, दिसंबर में अप्लाई हुआ, जनवरी में दस्तावेज की जांच हुई जो कि ऑनलाइन जांच हो जाती है, उसके बाद फरवरी में जाकर स्थान की जांच हुई, उसके बाद एप्लीकेशन रिजेक्ट, मतलब 2-3 महीना तो वही लग जाता है आपके यहाँ मीटर लगते लगते। ठीक है, तो आप नया कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हो तो पहले देख लो कि ऐसा कोई रीजन तो नहीं है जिसके कारण वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर वैसा कोई रीजन है तो पहले ही भाई क्लियर करके उसके बाद ही आप अप्लाई करो, या गलत रीजन अगर बताकर या फिर आपको लगता है कि वो वैलिड रीजन नहीं बताया गया जिसके कारण जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट किया गया, तो आप यहाँ पर फिर से आवेदन डालिए और उनको बताइए कि ये समस्या नहीं था, जो रीजन बताया गया था रियल में ये बातें हैं, और फिर से नया कनेक्शन के लिए आप अप्लाई करो, आपको नया कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, और एक और बात कि इसके खिलाफ ना आप कंप्लेन भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मैंने दे दिया है, बस बिजली की नया कनेक्शन चाहिए तो ऑनलाइन अप्लाई करिए, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो है। आप नहीं जानते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना है तो देख लीजिए कि कैसे अप्लाई करना होता है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।